नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। दोस्तों आज है 12 अगस्त और दैनिक करंट अफेयर आ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर अपलोड होती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है ERMED फेडरेशन का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। दोस्तों इसमें MCQ ना होकर विस्तार से बताया जा रहा है ताकि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। नंबर 1, डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन कार्यक्रम के लिए पुस्तकालयों के सशक्तिकरण के तहत ARMED कॉन्सोर्टियम के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 11 अगस्त को नई दिल्ली में परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जो देश के क्या हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और इसका उद्घाटन 11 अगस्त को कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किसने किया? तो परिवार कल्याण की ओर से किया गया, ठीक है, परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से किया गया। याद रखना, चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है कि कोविड के युग के दौरान दूरसंचार और सेवा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता को सीखने के बाद सम्मेलन का उद्देश्य पुनरावृत्ति से बचने के कई तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, याद रखना जो इस कार्यक्रम का क्या है, पर्पस है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने 4,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, तो 4,000 करोड़ रुपए की रखी। ठीक है, प्रधानमंत्री 12 अगस्त को मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए की विभिन्न रेली और सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज यानी कि 12 अगस्त को रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ रखने वाले हैं? मध्य प्रदेश में रखने वाले हैं, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है 1,580 करोड़ रुपए की 2 सड़क परियोजनाएं और मेरी कोरो विदिशा और हिनेतिया को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क, ठीक है, परियोजना को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये परियोजनाएं यहाँ के विभिन्न लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हाल ही में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए कितने रुपए का खर्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो 1,580 करोड़ रुपए की 2 सड़कें वो कौन कौन सी हैं? मेरी कोरो विदिशा और हिनोतिया को जोड़ने वाली 4 लाइन सड़क परियोजनाओं को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि पेप्सिको इंडिया में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने के लिए द सोशल लैब के साथ समझौता किया। ठीक है दोस्तों, ये 12 अगस्त की दैनिक करंट अफेयर है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। नंबर पॉइंट देखिए, TT ट्रेल्स उत्तर प्रदेश के आगरा में उपभोक्ता प्लास्टिक कचरे को टिकाऊ और पुनर्चक्रण योग्य तरीके से प्रबंधित करने के लिए पायलट पहला अगस्त 2023 में शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखना, अगस्त 2023 में शुरू किया गया है। वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस प्रमुख पहल की शुरुआत की है। इसके पहले चरण में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 500 से अधिक दुकानें शामिल होने जा रही हैं। याद रखना दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसरो ने नीति आयोग के सहयोग से देश भर के सभी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष खोज चुनौती 2023 शुरू की है। ये इसरो के द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है। और दोस्तों आपको बता दें कि आने वाली परीक्षाओं में इसरो से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसरो की वजह से जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उससे रिलेटेड भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी चंद्रयान 3 के ऊपर वीडियो बनाया है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर वहां से वीडियो को देख सकते हैं और उसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसरो ने नीति आयोग की सहायता से, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष खोज नीति सभी स्कूलों में लागू कर दी है, वह किसके सहयोग से लागू किया? तो नीति आयोग के सहयोग से दोस्तों लागू किया गया है। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। नीति आयोग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसरो कहते हैं के सहयोग से अटल विकास कार्यक्रम ने, ठीक है, अगर पूछे किस कार्यक्रम से तो अटल विकास कार्यक्रम ने देश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूल के छात्रों के लिए अगस्त में राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती यानी कि NSIC 2023 लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार के मुताबिक इस पहल के लिए 20 सितंबर तक कक्षा 5 से 12 तक पढ़ने वाले सभी स्कूली छात्रों को एक खुला मंच प्रदान किया जाएगा। गौरतलब यह है कि यह पहला आधुनिक युग की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्या को हल करने के लिए खुद नया करने के साधन उपलब्ध कराने की उद्देश्य से दी गई है। तो दोस्तों ये जो नीति है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश के सभी छात्रों के लिए। जो छात्र साइंटिस्ट जैसे इंजीनियर साइंटिस्ट बनना चाहता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समाचार की तरफ से है। नेक्स्ट जो है कि लूना 25 रॉकेट को लॉन्च हुए 47 साल हो गए, मतलब 11 अगस्त को देश ने लूना 25 परियोजना, ठीक है, लूना 25 परियोजना की घोषणा की जो 47 वर्ष के बाद रूस का पहला चंद्र मिशन है, ठीक है, 47 वर्ष के बाद रूस का पहला चंद्र मिशन है। इसमें कहा गया है कि लूना 25 अंतरिक्ष यान को रूस के सुदूर दक्षिण पूर्व में ओस्तोचन, ठीक है, ओस्तोचन लॉन्च पैड से सुबह 8:10 सोयूज 2 फ्रिगेट लॉन्च किया गया था। याद रखना 11 अगस्त 2000 तो नहीं कहा गया है लेकिन 11 अगस्त को क्या हुआ था, लूना 25 लॉन्च हुआ था और 2023 में उसके 47 साल हो चुके हैं, याद रखना। नेक्स्ट है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्को इसमोस, अगर आपसे पूछे रूस की अंतरिक्ष या जो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है तो रोस्को इसमोस नाम है, ने घोषणा की कि इस परियोजना का उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रौद्योगिकी और परिष्कृत करना है। रूस के फैसले को विश्व वैज्ञानिकों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत ने हाल ही में अपना तीसरा चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। दोस्तों आपसे बता दें कि आपको रूस की जो स्पेस एजेंसी है उससे रिलेटेड अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिल रहे हैं तो याद कर लीजिए। और चंद्रयान 3 के जो लॉन्च हुए वो हमने वीडियो बना दिया है तो वहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से रिलेटेड परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट है नाइजर, ठीक है, नाइजर की सुरक्षा के लिए ECOWAS क्षेत्रीय बल को तैनात करने की योजना है, ठीक है, नाइजर की सुरक्षा के लिए। पॉइंट देखते हैं, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास को नाइजर में संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के देश में सीमा पर इकोवास की एक क्षेत्रीय स्टैंड बॉय फोर्स को सक्रिय करने और तैनात करने का आदेश दिया गया है जो एक सैन्य समूह द्वारा तख्ता पलट से प्रभावित हुआ है। याद रखना एक कठोर और विवादास्पद निर्णय नाइजर के सैन्य जुटा के लिए वहां स्थिरता को बढ़ाने के लिए 1 सप्ताह की यह समय सीमा समाप्त होने के बाद आया है। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है और नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके सारे पॉइंट्स आपको याद करने। नेक्स्ट इस राज्य समाचार के बारे में अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। याद रखना त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 11 अगस्त को राज्य में द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नई दिल्ली स्थित एक निजी अस्पताल और निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस सरकार ने किए हैं तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने दोस्तों किए हैं। किस पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कब किए हैं तो 11 अगस्त 2023 को किया है, याद रखना। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय समझौते का ज्ञापन अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार और गंगाराम अस्पताल और जो रेलीगेयर इंटरप्राइजेस के बीच किया गया है। आपसे पूछे कि किस हॉस्पिटल के रूप में किया गया है तो गंगाराम अस्पताल जिसे हॉस्पिटल बोलते हैं और रेलीगेयर इंटरप्राइजेस के बीच किया गया है त्रिपक्षीय समझौता। नेक्स्ट है गौरतलब है कि इस MOU का उद्देश्य राज्य के लोगों को सुलभ, सस्ती और न्याय संगत सेवाएं यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश की ओर से उठाया गया कदम है। ये आप दोस्तों क्या देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, पिक्चर इसकी देख सकते हैं। नेक्स्ट है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में श्रीनगर शीर्ष पर, यानी कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023
हुआ है उसमें रैंकिंग पर सबसे ऊपर श्रीनगर आया है। ठीक है, वैसे भी श्रीनगर भारत के सबसे ऊपर ही है, लेकिन वो यहाँ पर जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुँच चुका है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, याद रखना। पॉइंट क्या है, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र का एक जिला श्रीनगर जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा ने अपनी श्रेणी में जिले की पहली रैंक और श्रीनगर जिले के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए डीसी एसजीआर मोहम्मद एजाज आज़ाद की हार्दिक सराहना की। ये आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। जल जीवन, ठीक है, जल जीवन यहाँ पर दिया है सर्वेक्षण 2023 में जम्मू कश्मीर क्या है, फर्स्ट रैंक पर है, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 के लिए विश्व निवेशक सम्मेलन, ठीक है, विश्व निवेशक सम्मेलन के लोगों का अनावरण किया है। इसके पॉइंट्स देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन, यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं, के स्टालिन ने 10 अगस्त को चेन्नई तमिलनाडु में 2024 वैश्विक निवेश सम्मेलन यानी कि GMI के लोगों का अनावरण किया है। ठीक है, अनावरण किया है बेसिक निवेश सम्मेलन में। ठीक है, बेसिक निवेश सम्मेलन में कब किया गया है, 10 अगस्त को किया गया है। नेक्स्ट यह घोषणा की गई है कि सम्मेलन 7 जनवरी और 8 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया और इसकी जो डेट भी दे दी गई है 7 और 8 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि यह प्रतीक तमिल अक्षर थ के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए भी किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये चित्र दिया है के स्टालिन जी, यहाँ जो ये हैं ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, नागालैंड की पहली नागा पारंपरिक खाद्य प्रयोगशाला कोहिमा में शुरू की गई है, याद रखना। कौन सी नागालैंड की पहली नागा पारंपरिक खाद्य प्रयोगशाला कोहिमा में शुरू किया गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है। पॉइंट देखते हैं, नागालैंड की पहली नागा पारंपरिक खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन अगस्त 2023 में राज्य की राजधानी कोहिमा जिले के अंतर्गत जफ्फू क्रिश्चियन कॉलेज परिसर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, जफ्फू क्रिश्चियन कॉलेज परिसर में किया गया है। किस चीज़ का, नागा पारंपरिक खाद्य प्रयोगशाला में, नागालैंड कहाँ किया गया, नागालैंड में कोहिमा में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला का उद्घाटन 10 अगस्त को बागवानी और महिला संसाधन विकास राज्य मंत्री सलहोतु ओनुओ क्रूज द्वारा किया गया है, याद रखना। बताया गया है कि देश के पारंपरिक भोजन को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आप उसका क्या देख सकते हैं, फोटो भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे। कोयम्बटूर में तिरुवल्लुवर की 20 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है जो पूरी तरह से तमिल पात्रों से बनी हुई है। ठीक है, तिरुवल्लुवर की जो मूर्ति है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये मूर्ति यहाँ पर बताई जा रही, दिखाई जा रही है, ये आपको देख लेना है। यहाँ पर आप पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसके। कोयम्बटूर निगम ने अगस्त 2023 में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम किसके तहत स्थापित किया है, स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कुरिची तालाब, किसके तालाब के नीचे की गई है, तो कुरिची तालाब में प्रसिद्ध तमिल दार्शनिक थिरुवल्लुवर की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है या निर्माण पूरा किया गया है। नेक्स्ट है, पूरी तरह से स्टील से बनी इस प्रतिमा पर अगर आपसे पूछे किस धातु की बनी है तो स्टील धातु की बनी है, पर इनके द्वारा लिखे गए 1330 कुल्लों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1330 तमिल अक्षरों को उकेरा गया है। यह महत्वपूर्ण है कि तिरुवल्लुवर का पहला तिरुकुल्लरला अगर बोले तो आगरा, मुधाला, एजुथलम आदि प्रतिमा में नीचे डिज़ाइन किए गए हैं। मंच पर पकावान भुदात्रे उलाकू उकेरा गया है। दोस्तों ये तमिल भाषा के क्या हैं, अक्षर हैं। ठीक है, आपको भी पढ़ने में दिक्कत यहाँ से हो सकती है, तो सब कुछ विवरण हम दोस्तों इसमें बता चुके हैं। आपको क्या करना है, सब कुछ दोस्तों इसमें याद कर लेना है। ठीक है, सब कुछ याद कर लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में हरियाणा का नूह जिला दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, हरियाणा का नूह जिला दूसरे स्थान पर रहा, याद रखना। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में हरियाणा का नूह जिला
कौन से स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर रहा। पॉइंट देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का नूह जिला अगस्त 2023 में डेल्टा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बताया गया है कि नूह जिले में इच्छुक जिलों के अन्य मापदंडों में जिले की रैंकिंग में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस नूह जिले की को कृषि और जल संसाधन की श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इसका स्कोर 26.2 अंक से बढ़कर 30.7 हो गया। याद रखना दोस्तों, सभी पॉइंट्स जल्दी जल्दी आपको करा देते हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, अभी देख लेते हैं कितने सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब थोड़े ही क्वेश्चन दोस्तों बचे हैं। चलिए इनको भी हम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कूसमैन, ठीक है, कूसमैन एंड वेकफील्ड ने बीरा बाबू को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बीरा बाबू को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसकी देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ बढ़ती रियल एस्टेट सेवा फर्म में से एक कुसमेन एंड वेकफील्ड ने अगस्त 2023 में बीरा बाबू को अपने भारत प्रतिनिधित्व के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कंपनी ने अपनी नवीनतम घोषणा में कहा है कि इस नियुक्ति के साथ वह शहरों में कंपनी की अग्रणी स्थिति को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीति व्यवसाय विकास पहल करेंगे। ये याद रखना दोस्तों। खेल समाचार के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो 2023 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप श्रृंखला 21 अगस्त से डेनमार्क में शुरू होगी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत 21 अगस्त को डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में हुई। अगर आपसे पूछे, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन हुई। उल्लेखनीय है कि पिछले साल विश्व बैडमिंटन चैंपियन जापान के टोक्यो में आयोजित की गई थी। अगर पिछली बार बात करते हैं तो जापान के टोक्यो में आयोजित की गई थी। आप इसका क्या देख लीजिएगा, चित्र देख लीजिएगा। अगर शोक संदेश के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, शोक संदेश के बारे में बात करते हैं तो प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हो गया। ठीक है, प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हो गया। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स एंड एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के पूर्व निदेशक, प्रख्यात भौतिक विज्ञानी और वैज्ञानिक विकास सिन्हा उम्र 78 साल की अवस्था में इनका निधन हुआ है। को 11 अगस्त को वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। ठीक है, 11 अगस्त को हुआ। और ये किस सेंटर से बिलोंग कर रहे थे, तो शाह इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स एंड एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के पूर्व निदेशक थे। ठीक है, और प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी और वैज्ञानिक थे जिनका 78 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त को क्या हुआ, वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। ये आप पिक्चर यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विशेष रूप से वह 2001 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार और 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से प्राप्त करता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें एक शानदार बेटा बताया और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। तो दोस्तों, इनको 2001 में पद्मश्री पुरस्कार, 2023 में पद्म विभूषण, ठीक है, भूषण पुरस्कार से प्राप्त करता है, यानी कि प्राप्त किया इन्होंने। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इन्हें शानदार बेटा बताया। याद रखना, ये आप उनका चित्र भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर अहम दिन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 युवाओं के गुणों और देश के समग्र विकास में उनकी क्षमता की सराहना करने के लिए एक मंच प्रदान करने और युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं को खत्म करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों। याद रखना, युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर 2023 का विषय है। साथ ही यह दिन युवाओं के जीवन का कौशल में सुधार के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। यह बात याद रखना। नेक्स्ट है, विश्व हाथी दिवस 2023 दुनिया भर में हाथियों के सामने आने वाली चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर में व्यक्तियों और विभिन्न समूहों को एकजुट करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्या यूथ दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हैं युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। याद रखना दोस्तों। अगर हम इनकी बात करते हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट दिया हुआ है कि हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। यह भी महत्वपूर्ण है कि एशिया में पर्यटन के लिए उपयोग किए जाने वाले हाथियों की संख्या में मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, आज की जो 12 अगस्त की करंट अफेयर है उसको दोस्तों हमने क्लियर आपको पढ़ा दी हर एक पॉइंट के साथ। अब अगर 12 अगस्त से रिलेटेड आपकी परीक्षा में आएगा तो आपको 100% बता सकते इसी में से आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं 13
अगस्त के नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।